गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारी बुक आरोह की सेकंड जो कविता है मीरा के पद, उसकी सहप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? मीरा श्री कृष्ण की उपासना सगुण ईश्वर के रूप में करती है। मीरा का कृष्ण अत्यंत सुंदर एवं मन को आकृष्ट करने वाला है। उसके सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट है। वह गोवर्धन पर्वत को धारण करके ग्वालों की रक्षा करता है। मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी और अपने आप को उनकी दासी मानती है। वह अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देती है। वही सब उसका सब कुछ है। वह संसार को नश्वर और प्रभु श्री कृष्ण को अविनाशी मानकर उनकी पूजा अर्चना करती है। प्रश्न नंबर 2, भाव एवं शिल्प सौंदर्य। असुवन जल सींची सींची प्रेमी बोली बोए, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों का भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों में मीरा को प्रेम भक्ति की अभिव्यंजना हुई है। मीरा का प्रेम आंसुओं से सींचने पर ही पल्लवित हुआ है। मीरा को अपने प्रभु प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है। शिल्प सौंदर्य, शिल्प भाषा सरल एवं प्रभावमयी है। संगीतात्मकता एवं मधुरता की भाषा की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। आंसुओं रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। दूसरी लाइन पंक्तियां जो हैं वो हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी कृत काढ़ी लियो, डारी दियो छोई। इसका भाव सौंदर्य है, मीरा ने ईश्वर भक्ति को अपने प्रति उसके प्रति चिंतन करने को दूध बिलोने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने चिंतन मनन करके ईश्वर भक्ति रूपी मक्खन को ग्रहण कर लिया है और संसार रूपी छाछ को त्याग दिया है। कहने का भाव यह है कि उनकी दृष्टि में ईश्वर प्रेम व भक्ति बहुमूल्य तत्व है और सांसारिक आकर्षण व्यर्थ है। शिल्प सौंदर्य, भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शांत रस का सुंदर वर्णन है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा संगीतमयी है। प्रश्न नंबर 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई कि वह लोक लाज की चिंता किए बिना पाँव में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती थी। मीरा विवाहिता होते हुए भी श्री कृष्ण को अपना पति व स्वामी मानने लगी थी। वह समाज व परिवार की मर्यादाओं की चिंता न करके संतों की संगति में बैठती थी। उनकी इसी गतिविधियों को देखकर लोगों ने उसे बावरी कहना आरंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 4, विस्का प्याला राणा भेजिया पीवत मारी हांसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? मीरा की भक्ति भावना तथा संतों की संगति में बैठना आदि को मीरा के ससुराल वाले अपनी कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे। उन्होंने मीरा को कुल की मर्यादा का पालन करने का बहुत ही बार समझाया, किंतु मीरा तो भगवान के रंग में रंगी हुई थी, इसलिए उसने उनकी एक भी बात नहीं मानी और इसलिए मीरा के जेठ ने उन्हें मारने की योजना बनाई और उनके लिए जहर का प्याला भेजा, जो मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। परंतु जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, यह कहावत मीरा पर सही बैठी, क्योंकि उसे तो बचाने वाले भगवान स्वयं कृष्ण थे। अतः मारने वाले की यह योजना धरी की धरी रह गई। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा ने जगत के लोगों को माया के जाल में फंसे हुए देखा। वे जीवन के महत्व को नहीं समझते और ईश्वर को याद नहीं करते। उनका सारा जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है। संसारिक जीवन के इस ढंग को देखकर मीरा को रोना आ जाता है। लोग अमूल्य जीवन को ही व्यर्थ ही गंवा देते हैं। लोगों की या जगत की अज्ञानता पर मीरा को बहुत ही दुख होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मीरा के पद के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों को आप समझें, याद करें और फिर अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करें। थैंक्स।